अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, उसका ये पार्ट 8 यानी कि 8वां वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देखिए। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्राजील का दी प्लेन्स और दी आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पूरा टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, आप पहले अच्छे से वीडियो को समझ लो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दी प्लेन्स, प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स एक मैदान जिसे कहा जाता है, मैदान को ही प्लेन्स कहा जाता है। प्लेन जो होता है एक लो लेइंग एरिया होता है, लो लेइंग एरिया जिसका हाइट कम होता है और लैंड कैसा होता है, एकदम फ्लैट होता है, समतल होता है, उसको हम लोग प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये सब ब्राजील का प्लेन्स है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। The plain in Brazil are divided into two parts, Amazon basin in the north and Paraguay-Parana in the southwest। इसका मतलब क्या है? ब्राजील में जो प्लेन्स है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा? अमेजोन बेसिन प्लेन, और दूसरा जो है पैराग्वे पराना। समझ में आ गया? अमेजोन बेसिन किधर आता है? नॉर्थ में आता है, और पैराग्वे और पराना किधर आता है? साउथ और वेस्ट में आता है। ब्राजील में जो प्लेन्स हैं टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अमेजोन बेसिन जो कि नॉर्थ में है और दूसरा जो है पैराग्वे और पराना जो कि साउथ वेस्ट में है। क्लियर हुआ? अब हम अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। अमेजोन प्लेन लेइंग बिटवीन टू हाईलैंड फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील। अमेजोन जो प्लेन्स है, ये देख रहे हो पूरा जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये अमेजोन प्लेन्स है। अमेजोन प्लेन्स दो हाईलैंड के बीच में आता है। दो हाईलैंड कौन सा है? यहाँ पे गुयाना हाईलैंड है और यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड है। ये दोनों हाईलैंड के बीच में कौन सा आता है? अमेजोन प्लेन्स आता है। किधर है? ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में है, और ब्राजील का सबसे बड़ा प्लेन है अमेजोन प्लेन्स। क्लियर हुआ? Amazon plain laying in the northern part of Brazil and it slope toward east। ब्राजील में अमेजोन प्लेन्स किधर आता है? नॉर्थ में आता है, और इसका स्लोप किधर है? ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जो अमेजोन रिवर है किधर फ्लो होता है? ईस्ट की तरफ फ्लो होता है, इसलिए ये लैंड का स्लोप किधर है? ईस्ट की तरफ है। अमेजोन प्लेन्स है उसका स्लोप यानी कि जो ढलान है वो किधर है? ईस्ट की तरफ है। क्लियर हुआ? The Amazon basin is quite wide in the west, about 1300 किलोमीटर, and it's narrow to the eastward। यहाँ पे क्या बोलता है? जो अमेजोन प्लेन्स है इसका जो वाइड यानी कि जो चौड़ाई है वेस्ट की तरफ ज्यादा है। ये देख रहे हो वेस्ट की तरफ अमेजोन प्लेन्स का चौड़ाई ज्यादा है। कितना है? 1300 किलोमीटर। उसके बाद जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाओगे यानी कि इस तरफ जाओगे, ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, नैरो होती जाती है, चौड़ाई ईस्ट की तरफ कम होती जाती है। यहाँ पे ईस्ट की तरफ चौड़ाई कितनी है? यहाँ पे देखिए, It's with minimum where the Guyana highland and Brazilian highland come closer। यहाँ पे क्या बोलता है कि गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड जब आ जाता है इसके बीच में जो अमेजोन प्लेन है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। कितना हो जाती है? 240 किलोमीटर। ये अमेजोन प्लेन है उसका वेस्ट में चौड़ाई कितना है? 1300 किलोमीटर। जब गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के पास आती है तो इसकी चौड़ाई जो होती है कम हो जाती है। कितना हो जाती है? 240 किलोमीटर हो जाती है। क्लियर हुआ? As the river approaches the Atlantic Ocean, the width of plains increases। यहाँ पे चौड़ाई कम हो गया क्योंकि यहाँ पे हाईलैंड है। कितना हो जाता है चौड़ाई? 240 किलोमीटर। उसके बाद जैसे ईस्ट की तरफ यानी कि अटलांटिक ओशन की तरफ पहुंच जाएगा इसका चौड़ाई फिर से बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? बस यही आपको समझना था। These are the mostly forest area and largely inaccessible due to the frequent flooding and dense undergrowth। Amazon plain covered by the tropical rainforest। यहाँ के बता रहा है कि अमेजोन जो प्लेन्स है यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, घना जंगल पाया जाता है। वहाँ पे रहना मुश्किल है, इनएसेसिबल है, रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे फ्लड आते रहते हैं, बाढ़ आते रहते हैं
और वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत डेंस है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस प्लेन्स पे रहना थोड़ा लोगों के लिए हार्ड होता है। क्लियर हुआ? अब हम दूसरे प्लेन के बारे में बात करते हैं, पैराग्वे और पराना प्लेन्स के बारे में। द अदर प्लेन इन द ब्राजील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड। ये कौन सा पार्ट हो गया? साउथ और वेस्ट। दूसरा प्लेन किधर है ब्राजील में? साउथ और वेस्ट, यानी कि पैराग्वे एंड पराना। क्लियर हुआ? ये जो ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये आपका। दे फॉर्म द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे एंड पराना रिवर्स। ये फॉर्म क्यों हुआ है? पैराग्वे रिवर के कारण जो है पैराग्वे प्लेन फॉर्म हुआ है, पराना रिवर के कारण जो है पराना प्लेन फॉर्म हुआ है। द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे स्लोप टुवर्ड द साउथ। अभी ये जो पैराग्वे प्लेन है इसका जो स्लोप है यानी कि ढलान है किधर है? साउथ की तरफ है। कैसे मालूम पड़ रहा है? यहाँ पे देख रहे हो पैराग्वे रिवर कैसा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है ना, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इस लैंड का, इस प्लेन का जो स्लोप है किधर है? साउथ की तरफ है। किसका? पैराग्वे का। क्लियर हुआ? While the source region of Parana slope toward the साउथ वेस्ट। अभी जो ये पराना है, पराना प्लेन्स का जो स्लोप है किधर है? साउथ वेस्ट। कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पे जो ब्लू कलर का रिवर दिखाई दे रहा है पराना रिवर है, यहाँ से इधर इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, इससे मालूम पड़ता है इस लैंड का, इस प्लेन का जो ढलान है, जो स्लोप है किधर है? साउथ और वेस्ट की तरफ। क्लियर हुआ? मैप पे समझोगे तो एक भी डाउट नहीं रहेगा। पेंटानल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये एक प्लेस है पेंटानल, वहां का वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है? जैसा आपका कोलगेट होता है ना, पेस्ट होता है ना, सूखा होता है ना गीला होता है। अगर आप उस लैंड पे खड़े हो जाओगे तो धंस जाओगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। तो ये जो पेंटानल है वो कैसा है? वेटलैंड है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखो, पेंटानल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। इट लाइज टुवर्ड द साउथ वेस्ट। किधर आता है? साउथ और वेस्ट में आता है पेंटानल। पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरिया। इट इज द रीजन ऑफ द स्वैम्स। स्वैम्स का मतलब क्या होता है? दलदल होता है। एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है, एक ऐसा लैंड होता है जो दलदल होता है। दलदल यानी कोलगेट की तरह, पेस्ट की तरह होता है, ना सूखा होता है ना गीला होता है। अगर आप उस पर खड़े हो जाओगे तो धंस जाएगा, धंस जाओगे आप। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्स। इन द नॉर्थ वेस्टर्न मोटो ग्रोसो डो सुल, यहाँ पे एक स्टेट है, आपने देखा रहेगा, उसका नाम क्या है? मोटो ग्रोसो डो सुल से आपका स्टार्ट होता है पेंटानल यानी कि स्वैम्स, दलदल स्टार्ट होता है इन दी ब्राजील एंड इट एक्सटेंड इनटू अर्जेंटीना टू। ये स्वैम्स जो है दलदल पेंटानल यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक फैला हुआ है? पेंटानल जो है अर्जेंटीना तक। यहाँ पे अर्जेंटीना है ना, यहाँ तक पूरा ये जो लैंड है कैसा है? वेटलैंड है, यानी कि गीला लैंड होता है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं आइलैंड्स। बिसाइड द मरीन आइलैंड सम आइलैंड आर इंक्लूडेड इन द ब्राजील। आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड फॉर्म जिसके चारों तरफ से पानी घिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। तो ब्राजील में 2 टाइप के आइलैंड हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू कोस्टल आइलैंड एंड मरीन आइलैंड। कोस्टल आइलैंड क्या होता है? जो मेन लैंड के करीब होता है उसको कोस्टल आइलैंड कहते हैं, और जो मेन लैंड के दूर होता है, पानी में होता है, उसको हम लोग मरीन आइलैंड कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ब्राजील में 2 टाइप के आइलैंड है। पहला कौन सा है? कोस्टल आइलैंड, और दूसरा है मरीन आइलैंड। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड हैव फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन। जो कोस्टल आइलैंड है यानी कि जो मेनलैंड के नजदीक, जैसे कि यहाँ पे मराजो आइलैंड है, वो किसके कारण फॉर्म हुआ है? बना किसके कारण है? जब रिवर फ्लो होते हैं उसका जो कचरा वगैरह आता है ना, आके यहाँ पे जमा हो जाता है, उसके कारण वो फॉर्म हुए, यानी कि उसके कारण वो बने हुए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्लियर हुआ? मरीन आइलैंड वेयर अ पार्ट ऑफ मेनलैंड। अभी जो मरीन आइलैंड जो पानी से दूर, मेनलैंड से दूर होते हैं, पानी में होते हैं, उसको हम लोग मरीन आइलैंड कहते हैं। समझ में आ गया? मरीन आइलैंड वेयर द पार्ट ऑफ मेनलैंड, ये लोग मेनलैंड के पार्ट होते हैं। दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन द अटलांटिक ओशन। मरीन आइलैंड क्या है? मेनलैंड से 300 किलोमीटर दूर है, पानी में है, अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है ना, समझ में आ गया? These islands are mostly rocky and they are the top of the submerged mountains। ये जो मरीन आइलैंड हैं वो
रॉकी हैं, यानी कि पत्थरों से बने हैं ना, रॉकी टाइप हैं। और कैसे? सबमर्ज माउंटेन। सबमर्ज यानी कि पानी के अंदर ऐसा माउंटेन है जो पानी में डूब गए हैं। तो ऊपर जो ये पार्ट दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं ना। अंदर बहुत बड़ा माउंटेन है, थोड़ा सा जो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो दिखाई देता है, तो उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। उसको हम लोग सबमर्ज आइलैंड कहते हैं, यानी को माउंटेन है, पानी के अंदर डूब चुका है। क्लियर हुआ? द आइलैंड नियर द कोस्ट आर साउथ अटलांटिक ओशन और कोरल आइलैंड एंड दे आर एटोल्स। अभी जो कोस्टल आइलैंड है, यहाँ पे जो आइलैंड होते हैं वो कैसे हैं? कोरल हैं और एटोल हैं। कोरल क्या होता है? जब जानवर मर जाते हैं ना तो उसके हड्डी से मिक्स होते हैं, उसके हड्डियों से बने होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरल आइलैंड। और एटोल क्या होता है? जिसका जो चौड़ाई होता है वो कम होता है और ऊंचाई कम होता है, उसको हम लोग एटोल आइलैंड कहते हैं। क्लियर हुआ? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इससे पहले का भी पार्ट आप देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। मैं ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ाऊंगा। पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हैरी पॉटर का सीरीज हो गया है, तो पार्ट भले ही आ रहे हैं लेकिन आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी। समझ में आ गया? वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।